हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्ति लवली लाइफ। अभी हम लोग दिल्ली से जा रहे हैं आगरा और टाइम लगता है लगभग 3-4 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड कुणाल और उनके फ्रेंड। हम लोग सोचे थे बहुत अच्छे से जाएंगे मस्ती करते करते गाड़ी में, बट ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हो सकता। कभी मैं हंसते खेलते नहीं पहुंच सकती अपनी जगह पे, बट मस्ती मेरी बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। मैं सो के बैठ के लेट के जैसे भी बस निकल जाती हूँ, चली जाती हूँ, पहुंच जाती हूँ। मेरे लिए बहुत है। यहाँ पे मैं खुद की वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए कुरकुरे और चिप्स का सहारा ले रही हूँ। मैं खा रही हूँ, मैं सोकर और खाकर ही जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो ऐसे मेरे से कंट्रोल नहीं हो पाता है। बहुत लगती है मुझे गाड़ी। हम लोग 6:30 बजे निकले थे घर से और हम लोग 4 घंटे में पहुंच गए थे। बट मैं पूरे रास्ते सो गई थी, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे जगह जगह उठाया जाता था, अभी जग जाओ देख लो, ये चीज़ आ गया, ये चीज़ आ गया। मैं जब जगती थी थोड़ा सा सूट कर लेती थी, फिर मैं सो जाती थी क्योंकि मेरी वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और मैं थोड़े टाइम पहले ही उठी थी क्योंकि मैं पूरे रास्ते सोकर आई थी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब तो उठ जा, पहुँच गए हैं। तो फिर मैं उठी और अपना वीडियो शुरू कर दिया बनाना और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं आगरा। अब हमारी हो रही है गाड़ी पार्क करके हम लोग सीधा निकलेंगे ताजमहल की तरफ। यहाँ से आई थिंक 1 किलोमीटर है। और यहाँ देखो गाइज, मुझे दिखा घोड़ा गाड़ी, जो मैं कभी नहीं बैठी हूँ आज तक घोड़ा गाड़ी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैंने परम को आवाज़ लगाया, प्लीज़ मुझे बैठा दो इस पे, आज तो बैठा दो। और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इस पे बैठ रही हूँ। आगे बैठ जाओ तभी तो पता चलेगा। आगे बैठो ना, तभी तो घोड़ा पता चलेगा। अरे तो घोड़ा आगे ही से तो दिखेगा। 4 आदमी बैठ सकते हैं, 2 आगे 2 पीछे। 2 पीछे 2 आगे बैठो। हाँ हाँ ठीक है। आप कहाँ बैठोगे फिर? हम डंडे पे। अच्छा मान गए। अरे चलो 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 तो बैठो। उठ गया। उनके जाना सीधे जाना जैसे बोले हो घुमा के, तो घुमा के ले चलो। आगे जाओगे मिनी ताजमहल मीना बाजार उतर के देखना पड़ता है बिल्डिंग। कहीं नहीं उतरेंगे, नहीं आप ले चलो। उतरना कहीं नहीं है, आप बस घुमा के ले चलो। ताजमहल छोड़ दो तुम। हाँ, उतरना कहीं नहीं है। नहीं आ गई वो। फ्रेंड बैठ तो गई मैं घोड़ा गाड़ी पे, बट ऐसा लग रहा था, मैं परम को बोल ही रही थी कि पता चल रहा है कि हम लोग घोड़ा पे बैठे हैं, ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा। ये बोले ऐसा ही होता है, बट मुझे थोड़ा भी नहीं लग रहा था। मेरे को लग रहा था घोड़ा ऐसे टुमुक टुमुक के चलता है ना, वैसे तो बहुत फील होगा। बट यहाँ पे एकदम नॉर्मल था, कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं चला कि मैं घोड़ा गाड़ी पे भी बैठी हूँ। और एकदम आराम से ले जा रहा था, मुझे ज़्यादा फील नहीं हुआ। और मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे ताजमहल के रास्ते में ना बहुत बड़ा मेला भी लगा था, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी। बट मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि वो हमारे पास उतना टाइम था नहीं कि मैं उससे जाके घूमती और कुछ लेती। बट दूर से ही मैंने देखा था ना, तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें वहाँ पे दिख रही थी। झूले भी लगे थे, बड़े वाले छोटे वाले सारे, बहुत सुंदर सुंदर सामान था गाइस। बट मेरे साथ धोखा हो गया और मेरी रात की वहाँ से बस थी, निकलना था हमें राजस्थान के लिए, तो मैं इसलिए भी जा नहीं पाई थी क्योंकि हमारी, अगर हम मेला घूमते तो हमारी बस निकल जाती। इस वजह से हमने एक ही जगह घूमा, वो ताजमहल, जिसके लिए हम लोग गए थे फाइनली। और एक बात मुझे परम की सच लगी कि घोड़ा पे बैठने में कुछ अलग मज़ा नहीं आता, सेम ही था, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो अब मैं जाके उनकी बात को मान ली। और हम लोग इन कर गए हैं ताजमहल के मेन गेट से अंदर। ये जहाँ से हम लोग इन कर रहे हैं अंदर की तरफ, वो थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोग को ताजमहल। यहाँ से देखने में इतना सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था अरे देखो देखो देखो। सब आदमी लोग को ऐसे ऐसे साइड करके मैं देखना चाह रही थी। मतलब देखना तो है ही, बट फिर एक हड़बड़ी रहती है ना देखने की। फाइनली है, देखो गाइज, मैं ताजमहल आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं वहाँ पे लाइव भी आई थी फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल से, तो मैंने लाइव में भी आप लोगों को दिखाया था। और ये देखो दूर से कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत एकदम ऐसा लग रहा है।
ये चीज़ मेरे शादी से पहले नहीं हुई। मैं इन लोगों को जब देख रही थी ऐसा लग रहा था यार मुझे भी करवाना था, मिस हो गया। कितनों की यहाँ प्री वेडिंग शूटिंग भी चल रही थी तो वो देखने में मुझे अलग ही थोड़ा अच्छा लग रहा था कि यहाँ ये सब भी देखने मिल रहा है। फिर मैंने ब्लॉग के लिए थोड़ा सा वीडियो शूट किया और उसके बाद मैं फ़ोन को दे दी थी अपने हस्बैंड को और फिर मैंने अच्छे से ताजमहल को देखा, चारों तरफ नज़र अपनी घुमा घुमा कर अच्छे से। और फिर मुझे दिखा ये बढ़िया का खींच। लाला जरा हटिए, चश्मा लगाया तो हाथ क्यों लगा रहे हो? लाला जरा हटिए। जैसे मैंने इन लोगों को देखा अपना खुद से फ़ोन निकाला और इन लोगों का वीडियो शूट करने लगा। ये देखो भाई साहब को 2 भी लग रही है और फ़ोटो शूट भी करवाना है। फिर आई हमारे हस्बैंड की बारी। यहाँ पे मैं पहली बार देख रही हूँ कि ये पोज देखकर फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। मतलब मेरे को फर्स्ट टाइम ये सीन दिख रहा था तो थोड़ा सा ऐसा हो रहा था चलो अच्छा है ये फ़ोटो तो क्लिक करवा रहे खुद का पोज दे दे के, वरना ये बहुत कम फ़ोटो क्लिक करवाते हैं खुद का। यहाँ पे हो गया है हमारा फ़ोटो शूट ख़त्म। फिर हम बढ़ रहे आगे की तरफ और इनको देखो ब्लैक शर्ट, इनकी चाल देखो ज़रा मटक मटक की कैसे चल रही है। बहुत ज़्यादा कॉमेडी करते हैं और मुझे बहुत हंसी आ रही थी इन दोनों की बात जब होती थी कुछ भी तो मुझे बहुत हंसी आती थी। फिर हम लोग बढ़ रहे आगे की तरफ और आगे मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँगी। यहाँ जब मैं ऊपर के साइड में थोड़ा जा रही हूँ वहाँ पे मुझे दिखी एक चीज़ जो मैं अभी आप लोग को जूम करके दिखाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा दूर में थी तो मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वहाँ पे एक फॉरेन लेडी थी जो अपना फ़ोटो शूट करवा रही थी इंडियन कॉस्ट्यूम में और जितने भी इंडिया के लोग थे आसपास में उसको एकदम एक टक से देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई ताजमहल जैसा ही चीज़ यहाँ पे आ गया है जिसे भीड़ ने घेर रखा था और देख रहे थे। मेरे को ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा अजीब भी लग रहा था। पता नहीं ये लोग उसी को बस देखे जा रहे थे। एकदम से मैं ये सीन कैप्चर की हूँ कि आप लोग देखो इसे, वो लोग कितने खुश होकर देख रहे हैं और वो जो लेडी है फॉरेन लेडी वो कितनी खुश होकर साड़ी पहनकर अपना वीडियो शूट करवा रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैंने ऐसे फॉरेन लेडी को एक ने एक इतनी साड़ी को देखी जो रेड कलर का साड़ी पहन के और इतनी खुश होकर वो उस साड़ी में कंफर्टेबल नहीं थी बट बहुत अच्छे से वो अपना फ़ोटो क्लिक करवा रही थी। और यहाँ पे मैं आगे बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रही हूँ और ऊपर जाने का चार्ज, अंदर जाने का चार्ज है पर हेड 200 रुपीज़ जो हम लोगों ने टिकट ले लिया था और ऊपर जा रही थी। यहाँ पे ऊपर आ गया मेरा फ़ोन तो ऑलरेडी चल ही रहा है। यहाँ पे सारे लोगों का फ़ोन चल रहा था। यहाँ पे कुणाल अपना वीडियो शूट करवा रहे थे स्लोमो वाला और मैं फिर आगे बढ़ी। ये शूज़ जो आप देख रहे हैं ना ये गाइस बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे चलने में बहुत, इसलिए मेरी चाल थोड़ी बदल गई थी। ये पहन के ऊपर जाना पड़ता है, खुद का शूज़ जो रहता है उसके ऊपर से इसे पहन लो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ये इतना ढीला था, बड़ा था कि मेरे से कंफर्टेबल मैं चल नहीं पा रही थी। इसे बहुत मेरे को प्रॉब्लम हुई थी। मैं इसे बार बार बैठ के सही कर रही थी, मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था गाइस। इसका रबर जो इलास्टिक था वो पूरा फैल गया था, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मैं तो गिरते गिरते भी कितनी बार बची। ये देखो मैं बैठकर उसे सही कर रही हूँ। ये शूज़ कवर ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। देखना कहीं आत्मा ना पूछे। ताजमहल प्यार की निशानी जहां हम लोग अभी पहुंच गए हैं और बहुत ही सुंदर है। सब लोग एक बार लाइफ में यहाँ आना ज़रूर चाहेंगे क्योंकि ये प्यार की निशानी है, किसी की याद में बनाया गया है ये। और इसके अंदर है शाहजहां बेगम मुमताज़ का कब्र। और जो ताजमहल है इसको बनाने में 22 साल लगे थे। मैं आप लोगों को बता दूं इसमें 22,000 मज़दूरों ने काम किया है, इसकी खूबसूरती को निखारा है। बहुत मेहनत से ये ताजमहल बनाया गया है। तो इसे यहाँ एक बार सब ज़रूर आए और ताजमहल को नज़दीक से छूकर टच कर देखें। हमारे इंडिया में 7 अजूबा है जिसमें से एक अजूबा ये है ताजमहल जहाँ पे अभी हम लोग हैं। और यहाँ पे जितने भी थे सारे लोगों का गर्दन ऐसे ऊपर की तरफ टेढ़ा करके सबको देखना पड़ता था। काफ़ी ऊंचा और मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था क्योंकि मैंने पहले ही बताया है मैंने जो शूज़ पहना था वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। फिर मैंने अपना रील शूट किया और अभी तक मैंने इस रील्स को डाला नहीं है तो मैं डाल दूँगी जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा इसके लिए तो मैं डाल दूँगी। मैंने इधर उधर टहल के घूम के सारा कुछ बहुत अच्छे से घूमा, यहाँ पे बहुत अच्छे से वीडियो शूट किया। और ताजमहल के जस्ट बैक में है यमुना नदी, यमुना नदी के पास ही इसे बनाया।
और हमारे साथ है और भी अजूबे। ये 3 जो आपको दिख रहे हैं ये भी अजूबे है जो यमुना नदी के पास बैठ के अपना फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। मैं भी बहुत मज़े से इन लोगों का फ़ोटो शूट कर रही थी। काफ़ी टाइम तक मैंने फ़ोटो लिया इन लोगों का, इन लोगों को परेशान ही कर दिया। और मैं भी इन तीनों को बता रही थी पोज आप लोग ऐसे करो और मैं फ़ोटो क्लिक करती हूँ। बहुत अच्छा फ़ोटो आ रहा है। मैंने काफ़ी टाइम तक इन लोगों का फ़ोटो शूट किया। ये लोग बेचारे लोग परेशान ही हो गए। उसके बाद मैंने बनाया अपना स्लोमो वीडियो और ये वीडियो पता कब तक डलेगा मुझे नहीं पता, बट डालूंगी ज़रूर। कितनी भीड़ गाइस, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है भाई कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। हम लोग सबसे हाइट वाले पे सबसे ऊपर थे तो वहाँ से कुछ ऐसा सीन दिख रहा था। मैंने नीचे से भी लिया था, नीचे से ऊपर की तरफ इतना कुछ नहीं दिख रहा था, इतनी भीड़ नहीं दिख रही थी। बाकी वहाँ से भी बहुत सुंदर दिख रहा था ऊपर की तरफ, और ऊपर से भी नीचे बहुत सुंदर दिख रहा था। बट बहुत ज़्यादा क्राउड दिख रही थी ना, तो थोड़ा लग रहा था कितनी भीड़, कैसे जाऊँगी वहाँ। बट सामने जाकर उतनी भीड़ नहीं दिख रही थी, दूर से बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा था, बट सामने से वैसा कुछ नहीं था। ऊपर में मैं ऐसे देख रही थी, गर्दन टेढ़ा करके ही देखना पड़ रहा। अब ये तीनों चल रहे हैं, देखो हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ। अब हमारा ये जो शूज़ कवर है फाइनली खुलेगा। सबसे पहले खोला कुणाल ने, कि पता नहीं इनका तो फिट हो रहा था, बट ये भी शायद इरिटेट हो गए थे उससे और इन्होंने फटाक से खोल दिया। और फिर एक एक करके सबने खोला और इसको इस बॉक्स में डालना है। तो यहाँ पे ये सब डाल रहे हैं। ये तो पहले से ही खुल रहा है, तो खोलना क्या? आ जा। अच्छा लगा फिर मैं आई नीचे की तरफ और नीचे की तरफ आकर मैंने किया अपना स्लोमो वीडियो शूट। मैं सच में बता रही हूँ अभी तक डाल नहीं पाई हूँ। और ये ताजमहल वाला ब्लॉग भी सॉरी लेट आ रहा है, क्योंकि मेरे ध्यान से निकल गया था कि मेरा ये ब्लॉग भी देना है मुझे, मेरे पास है। अभी मुझे याद आया है तो मैंने एडिट कर दिया है और मैं इसे पोस्ट कर दूँगी शाम को। तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी। मैं जहाँ भी गई थी सारे जगह का मैंने ब्लॉग बनाया है, बट डे टू डे मैं डाल नहीं पाई हूँ क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी थी। इस वजह से मेरे ध्यान में नहीं रहता था कि मुझे ब्लॉग भी डालना है। फिर मैंने बनाया अपने हस्बैंड के साथ वीडियो, ये भी मैंने अब तक नहीं डाला। और फिर हम लोग निकल ले लीजिए ना यहाँ पे चॉकलेट वाला, ये खाए हैं ना, अभी टेस्ट किए ना। ये देखो ये बटर स्कॉच जाती है, आइसक्रीम खाती, बटर स्कॉच आइसक्रीम बटर स्कॉच। ये देखो चमचम वाला खाओ भैया, चमचम वाला, ये चमचम वाला। ये हम लोग ले रहे हैं आगरा का मशहूर पेठा, जो कि बहुत सारे फ्लेवर में मिल रहे थे। मुझे तो पता भी नहीं था। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं मुरब्बा, जो कि 1-2 फ्लेवर में ही मिलेंगे आपको। और यहाँ पे तो एक एक फ्लेवर के मिल रहे थे, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितने ज़्यादा फ्लेवर थे यहाँ। ये चमचम वाला खाओ दीदी, आप भी खाओ। अरे वाह, बहुत हो गया। चमचम ये खराब है चमचम वाला। प्लास्टिक एक इधर है दुकान। एक ही तो दुकान है सर। इधर वाला, इधर भी चॉकलेट बर्फी, आइसक्रीम वाला, बटर स्कॉच बर्फी, नहीं पान वाला, पान वाला। पान किस तरह? पान खाते ही नहीं, मीठा पान है। एक ये किस तरह? हम लोग ले रहे थे अंदर मशहूर पेठा और ये दोनों यहाँ पे बैठकर फ़ोन चला रहे थे। मैंने बोला भी आप लोग आकर टेस्ट कर लो, बट नहीं करना था इन्हें टेस्ट, क्योंकि इन लोगों ने शायद कर रखा था पहले। बट यहाँ पे गाइस बहुत सारे फ्लेवर थे। मैंने पान वाला फ्लेवर भी एक बार टेस्ट करा, मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर हम लोगों को लगी भूख और हम लोग पहुँच गए खाने के लिए। फिर हम लोगों ने खाया खाना और फिर निकले घर के लिए। नहीं सॉरी, घर के लिए नहीं निकले, फिर मैं गई अलग। वहाँ का ब्लॉग भी मैं डालूंगी। ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय, जय माता दी।